दोस्तों, पुलवामा हमले की आज बरसी है। पहले तो आपके अपने चैनल द लाइव टीवी की तरफ से हमारे देश के जाबाज जो लोग शहीद हुए उस पूरी घटना में, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि तो देश की सरकार को भी देनी थी, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री साहब विदेशी धरती पर हैं, अमेरिका में, तो शायद वक्त नहीं मिला होगा, वरना उनको पहले देश में होना चाहिए था। खैर, इन सब के बीच एक बार फिर से सामने आते हैं मलिक साहब, जिन्होंने पुलवामा हमले के वक्त कैसे हालात थे और सरकार क्या चाहती थी उसको लेकर पहले भी बयान दिया था। कुछ ऐसा ही एक बयान निकलकर फिर सामने आया है, उसको लेकर मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उनके पुराने बयान को लगातार लोग रिट्वीट करते हुए ये याद दिला रहे हैं कि पुलवामा हमला जिसकी जांच गहनता के साथ होनी चाहिए और सरकार को संजीदगी दिखानी चाहिए थी, उस पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। खबर ये भर नहीं है, पुलवामा अटैक की बरसी के साथ साथ दोस्तों, अमेरिका में है नरेंद्र मोदी साहब। प्रवासी भारतीयों के साथ हुई बदसलूकी पर सवाल पूछना चाहिए था। भारत पर भारी भरकम जो टैरिफ लगाया जा रहा है और जिसका ऐलान वो खुल्ला मोदी साहब की गैर मौजूदगी और मोदी साहब की मौजूदगी में कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल करना चाहिए था। लेकिन ये दोस्ती है कि छूटती नहीं। जिस ट्रंप से माफी मंगवानी चाहिए थी, उस ट्रंप के कहने पर एक ऐसे लड़ाकू विमान को अपने देश के लिए लाने के लिए तैयार है मोदी साहब, जो कबाड़ से कम नहीं है। यानी जो प्लेन अमेरिका उड़ाने या अमेरिका के जो तमाम आर्मी के लोग हैं वो उड़ाने से मना करते हैं, वो अब भारत भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ खबर कुंभ से भी जुड़ी हुई कई सारी खबरें हैं, दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले बयान सुनिएगा जो उन्होंने कहा, यानी मलिक साहब, कि क्या क्या हुआ था। सत्यपाल मलिक उस समय उपराज्यपाल थे। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। तो सोचिए, चुप रहने के लिए कहा गया था। अपूर्व लिखते हैं, पुलवामा अटैक का सच बताते हुए सत्यपाल मलिक को, सुनिए, आतंकी हमला हमारी गलती से हुआ और मैंने मोदी जी को बोला तो अभी चुप रहूं, ये बात कहते हुए नजर आए। चलिए अब दूसरी खबर दिखा रहा हूं। आज तक की खबर है, खालिस्तानी कट्टरपंथियों पर बाइडेन प्रशासन नरम नजर आ रहा है। आपको मालूम ही होगा कि कनाडा को लेकर कहानी निकलकर सामने आई थी। पन्नू और कई ऐसे ही जो खालिस्तानी समर्थक है, किस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। कनाडा से भी तनातनी हुई, लेकिन अब अमेरिका भी उनके साथ खड़ा है। खालिस्तानी कट्टरपंथियों बाइडेन प्रशासन नरम रहा, क्या बदलेगी नीति? इंडिया टुडे के सवाल पर क्या बोले ट्रंप? ये सवाल है, क्योंकि जो बाइडेन थे वो खुले तौर पर अब कनाडा का और इन खालिस्तानियों को साथ देते थे, और ये सवाल भी पूछने चाहिए वहां पर जाकर। आज तक अगर आप भारत पर सख्त रहेंगे तो चीन को कैसे मात देंगे? इंडिया टुडे के सवाल पर क्या बोले ट्रंप? तो इंडिया टुडे के जो पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि आप भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्या ऐसे आप चीन को मात दे पाएंगे? अभी लग भी नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको लेकर रूस और चीन दोनों को साधने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, ट्रंप कर रहे हैं। रणविजय सिंह लिखते हैं, नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच जिस F-35 फाइटर जेट प्लेन की डील की बात चल रही है, उस फाइटर प्लेन को लेकर एलन मस्क ने क्या कहा था, पढ़िए। क्योंकि एलन मस्क इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लिए वो सबसे मुफीद साबित हुए, और उनके बाद से लगातार आप एलन मस्क को देख भी रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अमेरिका के F-35 फाइटर प्लेन कबाड़ हैं। अमेरिका के F-35 फाइटर प्लेन पायलटों को मरवा देंगे। F-35 फाइटर प्लेन की डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, फाइटर प्लेन महंगे हैं, ड्रोन के युग में फाइटर प्लेन पुराने हो गए हैं, ये खुद एलन मस्क ने कहा था। लेकिन हमारा देश ये लेने के लिए तैयार है, और साहब कहें तो कुछ ना कुछ करके ही आएंगे। एनबीटीवी खबर है, 65 खामियां 12 हादसे, ऐसे कबाड़ F-35 जेट भारत को क्यों देने पर तुले हैं ट्रंप? एलन मस्क भी बता चुके हैं बेकार, लेकिन उसके बाद लेने के लिए तैयार है। याशिर शाह लिखते हैं, मोदी जी के स्वागत से देश का सम्मान बढ़ाने के बदले छोटी मोटी डील करनी पड़ती है। और देखिए, इसी तरह की तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं। अब आपको लेकर चलते हैं कुंभ। जनरल मिरर की खबर है, महाकुंभ में एक बुजुर्ग नमाज अदा कर रहे थे। एक आदमी आया और जबरन उनकी नमाज तोड़ने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनके दिल में जहर भरा था। ये लोग तब कहाँ थे जब कुंभ में भगदड़ मची थी और मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए थे, लेकिन तब ये नजर नहीं आए। आश्रम मठ सब बंद थे, सब श्रद्धालु सनातनी, उन्होंने ही बताया था कि हाँ ऐसे हालात पैदा हुए। अब आइए, एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है महाकुंभ के नाम से, ये ट्विटर हैंडल है, एक रोशन कुमार है। उनकी
जो वीडियो है उसको किस पर, महाकुंभ नाम के ट्विटर हैंडल पर डाला जाता है। बिहार से रोशन कुमार ने बताया, महाकुंभ की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के प्रति प्रशासन का व्यवहार सराहनीय। ऊपर लिखा हुआ ऐड, इसको लेकर दावा किया सौरभ ने, विज्ञापन करवाने की क्या जरूरत। हाँ, हम ये मानते हैं कि धर्म के चक्कर में हम अंधे हो चुके हैं, हमें सरकार का कोई काम गलत नहीं दिखाई देता, फिर भी हमारे टैक्स का पैसा है, इतनी फिजूल खर्ची ठीक नहीं है, ये वो लिखते हैं। जानकारी मिल पाई कि कितने लोग इस बैंक में, कितने लोगों का अकाउंट है, क्या वो हजारों में है या लाखों में उनकी संख्या है? जी देखिए, इस बैंक के काफी सारे ब्रांचेस थे। अगर आप देखें तो तकरीबन 3-4 ब्रांचेस तो हमने भी देखे थे। तो दरअसल क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं इसमें खबर। पहले डॉक्टर मेराज हुसैन भी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को अंधे कुएं में ढकेल दिया। आज न्यू इंडिया बैंक डूबने की खबर आ रही है। शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ और गोदी मीडिया मोदी गा रहा है। सोचिए, इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद होने से हड़कंप मच गया है। फिर एक बार जनता जिनका इसमें अकाउंट था वो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन फर्क इसे पड़ता है, साहिब अमेरिका में है, डील चल रही है, पीठ थपथपाई कार्यक्रम चल रहा है और हमारे देश की मीडिया चीख चीख कर बता रही है नरेंद्र मोदी साहब इतिहास रच रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर है, न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का बैन, ग्राहक पैसा नहीं निकाल सकेंगे। मुंबई में बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी भीड़ लगी है। फर्क किसे पड़ता है, नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका में है, गोदी मीडिया राग गा रही है। कुणाल शुक्ला है, वो कहते हैं केंद्र सरकार का 450 में सिलेंडर देने से इनकार है। राजस्थान में बीजेपी ने किया था वादा, केंद्र का जवाब, सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। और जबकि तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि ये वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में 450 में सिलेंडर का वादा था। कुणाल शुक्ला लिखते हैं, जुमले वाला आया, जुमले ले लो जुमला, खैर हमें क्या लेना देना, अब्दुल तो टाइट है ना, जय जय श्री राम। ये उन्होंने लिखकर इन पर तंज कसा है। अब हो क्या रहा है इसके इतर, ये देखिए जरा वीडियो। तो ये अद्भुत शक्ति शांति दूतों की एक पूरी खेप यहां पर सड़क पर उतरी है। रोजगार इनके पास भरपूर होगा, यकीन मानकर चलिए। आपको विश्वास नहीं तो आप देख सकते हैं, अब इनको इसी काम का रोजगार मिला हो बात अलग है, लेकिन रोजगार वाले व्यक्ति हैं ये। न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु के चेले हैं जो सड़क पर उतर कर बता रहे हैं किसको रहने देंगे किसको नहीं। था मुस्लिम स्पेस लिखते हैं, क्या सुखविंदर कार्रवाई करेंगे, मुल्ले तुल्ले नहीं चलेंगे, मुल्ला काजी को बंद करो। हिमाचल प्रदेश की मंडी में 11 फरवरी को हिंदुवादी संगठन ने कथित तौर पर गौशाला में गाय की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि गायों की हत्या करने वालों को गोली मार देनी चाहिए। यह भी कंफर्म नहीं है कि वाकई गाय के साथ को काटा गया क्या, लेकिन करना है मैं। अब न्यूज़ 24 की भी खबर देखिए, क्योंकि भाई 14 फरवरी और हर फरवरी को ऐसे बेरोजगारों को काम मिलता, सुनिए। तो ये महत्वपूर्ण काम मैंने फिर बताया, बेरोजगारों की नहीं, ये रोजगार है, इनको मिला हुआ है। न्यूज़ 24 लिखता है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। वैलेंटाइन डे पर पटना में हिंदू शिव भवानी सेना ने नारे लगाए हैं और इनकी गुंडाई अपने चरम पर है, लेकिन हमें क्या लेना देना, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात है, अब्दुल की चूड़ियाँ टाइट है ना, अब्दुल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, उनके मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं ना, मस्जिद को ढहाया जा रहा है या मस्जिद के नीचे से मंदिर ढूंढा जा रहा है ना, मदरसों को बंद करवाया जा रहा है ना, और जो मज़ार हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है ना, बस ये काफ़ी है, बाकी सब चलने दीजिए। देखिए ये भी स्वयंभू कार्यकर्ता, इनको भी देखिए, हाथ में लाठी लेकर जगह जगह जोड़ों को ढूंढते हुए ये काम। न्यू इंडिया का, अर्थव्यवस्था चरम पर, सारी परेशानियां खत्म। रंजीत कुमार लिखते हैं, यूपी गाजियाबाद में वैलेंटाइन डे वीक में पार्क पहुंचकर लड़के लड़कियों से दुर्व्यवहार करने और धमकाने में पुलिस ने हिंदू संगठन के नेता विपिन गुज्जर और अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की। बहुत ही अच्छा काम किया है पुलिस ने। फिलहाल पुलिस ने अच्छा काम किया है, कितने दिन के लिए, क्योंकि ऐसे कई लफंगे, लुच्चे और टुच्चे सड़क पर घूमते हैं, गुंडाई करते हैं, कभी मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। जब 25 दिसंबर आता है तो ईसाइयों के बारे में गंदगी उगलते हैं, जब 14 फरवरी आता है तो अपने ही लोगों को पीटते हैं। ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, लेकिन फर्क कैसे पड़ता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।